नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, सभी को पता है 20 अप्रैल को क्या होने वाला है। 20 अप्रैल को लास्ट सुनवाई होने वाली है सरकार और बीएसएनएल रोड ऑब्जर्व पेंशनर्स के बीच में जो कोर्ट केस चल रहा है डीलिंकिंग को लेकर, उसकी लास्ट सुनवाई होने वाली है। सभी को सिर्फ एक ही आस है कि बीएसएनएल पेंशनर्स जीत गए तो ये होगा, डीलिंकिंग हो जाएगी, पे रिवीजन और पेंशन रिवीजन अलग अलग हो जाएगी, हमें 10 साल वेट नहीं करना पड़ेगा, फिर से घाटा कंपनी का होगा, फायदा होगा, इससे कोई हमें दिक्कत नहीं होगी, है ना। सभी एक पॉजिटिव थिंकिंग लेकर चलते हैं कि हाँ हो ही जाएगा। इनकेस कभी ऐसा हुआ कि सरकार जीत गई तो क्या होगा? कभी सोचा है आपने कि अगर सरकार जीत जाती है, सरकार के पास वैलिडेशन एक्ट की ताकत है, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था, जो कि आपके जितने भी कोर्ट केस में पेंशनर्स के पक्ष में जो फैसले गए थे, मजबूती जो बनी हुई थी, वो तोड़ सकती है वैलिडेशन एक्ट, अगर यहाँ पर सभी चीजें सही रही तो। और सरकार के पास एक बहाना है, जो कि बहाना नहीं, एक तरीके से सबूत है कि कंपनी के पास इतना पैसा ही नहीं है कि थर्ड पीआरसी कैसे लागू करे। इसीलिए सामर्थ्य खंड जो अफोर्डेबिलिटी क्लोज है वो लगा के रखा था। ठीक है, तो सरकार अगर जीत गई तो क्या होगा? क्या पेंशनर्स इंतजार करेगा पे रिवीजन होने का? क्या पेंशनर्स फिर से कुछ कार्यवाही करेंगे? क्योंकि अगर पे रिवीजन का इंतजार करती है तो वो तो इन फ्यूचर काफी टाइम लगाएगा। और इस इंतजार के तहत अगर 8वां वेतन आयोग लागू होगा तो भाई साहब 8 पे कमीशन में शामिल होने का जो सपना है रोड ऑब्जर्व पेंशनर्स का डीलिंकिंग के बाद, वो अधूरा रह जाएगा। तो क्या करेगी ऐसे में पेंशनर्स यूनियन वगैरह? तो आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से इस बात की जानकारी दूंगा। सबसे पहले तो आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। देखिए दोस्तों, 20 अप्रैल की देखा जाए तो जो सुनवाई होने वाली है बहुत ही डिसीजन भरी रहने वाली है। अगर बाजी सरकार के पक्ष में पलटती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पेंशनर्स चुप बैठ जाएंगे। इसे हम बिल्कुल जमीनी हकीकत के साथ समझते हैं। अगर सरकार कोर्ट में वैलिडेशन एक्ट 2025 या फिर वित्तीय बोझ से जैसी दलील देकर जीत जाती है तो पेंशनर्स यूनियन जो पेंशनर्स है उसके पक्ष में क्या आएगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की ओर से रुख की बात अगर करें, द अल्टीमेट बैटल, हाई कोर्ट का फैसला अंतिम नहीं होता है कभी भी। पेंशनर्स यूनियन के पास सबसे बड़ा हथियार है स्पेशल लीव पिटीशन, यानी कि एसएलपी होगा। तर्क की अगर बात करूं तो यूनियन सुप्रीम कोर्ट में दलील देगी कि पेंशन कोई खैरात नहीं है, बल्कि कर्मचारी के जीवन भर की सेवा का स्थगित वेतन है, जो कि सरकार नहीं दे रही है, सिर्फ कंपनी के घाटे की वजह से। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट के पुराने पुराने ऐतिहासिक फैसले जैसे कि जेडीएस जैसे डीएस नगारा केस की बात करें का हवाला देकर को कारण बताते हुए, जहां कोर्ट ने कहा था कि एक ही श्रेणी के पेंशनर्स के बीच भेदभाव नहीं किया जा सकता, तो इन सभी को सुप्रीम कोर्ट में यहां पर पेश करेगी रोड ऑब्जर्व पेंशनर्स की यूनियन वगैरह। ठीक है, रिव्यू पिटीशन के दाव की अगर बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट में जाने से पहले यूनियन दिल्ली हाई कोर्ट में ही रिव्यू पिटीशन डाल सकती है। इसमें यह देखा जाता है कि क्या कोर्ट ने किसी तकनीकी तथ्य या फिर पुराने दस्तावेज को नजरअंदाज तो नहीं किया है। मतलब पहले ही सुप्रीम कोर्ट से जाने के पहले दिल्ली हाई कोर्ट में इस चीज को चेक करवा सकती है कि क्या कोर्ट के फैसले में कुछ तकनीकी खराबी हुई थी, या फिर तकनीकी दिक्कत आने की वजह से, या फिर कुछ जल्दबाजी में फैसला लिया गया था, या फिर कुछ ऐसा सबूत जो कोर्ट ने ना देखा हो। ये सब चीज की तहकीकात कर सकते हैं। क्योंकि सरकार ने हाल ही में नया काउंसिल वकील नियुक्त किया है, तो यूनियन उनकी दलीलों की काट करने के लिए या फिर निकालने के लिए एक नए सिरे से कागजात पेश करेगी। 8वां वेतन आयोग यानी कि 8 सीपीसी के जरिए समाधान हो सकता है, सॉल्यूशन हो सकता है। अगर कोर्ट से रास्ता बंद हो जाता है या फिर बंद होता दिखता है तो पूरी लड़ाई का केंद्र 8वां वेतन आयोग पर बन जाता है। अब कैसे? देखिए, सबसे पहले तो फिटमेंट की मांग करेंगे। अभी तो 0 या फिर 5-15% फिटमेंट की मांग कर रहे हैं, क्योंकि पे रिवीजन से पेंशन रिवीजन लिंक गए। अभी यूनियन सरकार पर दबाव बनाएगी कि पेंशन रिवीजन को कोर्ट के भरोसे न छोड़कर सीधे 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों में शामिल किया जाए। ठीक है, मतलब भाई साहब यहाँ पर अब अगर कोर्ट फैसला नहीं करती है, कोर्ट पेंशनर्स का साथ नहीं देगी, तो क्या होगा? डायरेक्ट दबाव बनाया जाएगा, कुछ आंदोलन वगैरह किया जाएगा कि हमें भी केंद्रीय कर्मचारियों की तरह 8वें वेतन आयोग में शामिल करो। प्रायोरिटी की बात करें तो यूनियन ये मांग करेगी कि 1/1/2017 से उसके बाद वाले पेंशनर्स और पुराने पेंशनर्स के बीच खाई को इस आयोग के माध्यम से भरा जाए।
जमीनी आंदोलन का दूसरा चरण जो कि फिर से हो सकता है, अगर उसकी बात करें तो फिलहाल हमने देखा है कि फरवरी और मार्च में जो धरने हुए उनसे सरकार पर दबाव बना है, क्योंकि सरकार पर ऐसा दबाव बना है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से। 12 फरवरी को जो हड़ताल हुई थी उसके बाद 13 फरवरी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने मंजूरी दी थी फाइल को। उसके पहले मैनेजमेंट कमेटी की मंजूरी नहीं मिल रही थी, तो एक लंच टाइम प्रदर्शन किया गया था, शायद 8 जनवरी को किया गया था, या फिर हाँ, मुझे ठीक से तारीख नहीं मालूम है, लेकिन वो लंच टाइम प्रदर्शन की वजह से ही यहाँ पर मैनेजमेंट ने हाँ कर दी थी। ब्लैक डे की अगर बात करूं तो फैसला खिलाफ आने पर यूनियन देशव्यापी यानी कि काला दिवस मना सकती है, हो सकता है एक हफ्ते तक काम न करे। चुनावी दबाव की बात करूं, पेंशनर्स एक बड़ा वोट बैंक है, इस यूनियन ने इस मुद्दे को राजनीतिक रंग देकर सरकार को मजबूर कर सकती है कि वो कोर्ट के बाहर कोई भी बीच का रास्ता जैसे कि 15%, 5%, 10% फिटमेंट पर समझौता निकाले, भले पे रिवीजन और पेंशन रिवीजन अलग ना हो। रूल 37 और कानूनी कुछ दिक्कतें हैं, उनकी बात कर लेते हैं। पेंशनर्स पक्ष ये दलील देगा कि सरकार ने निजीकरण या फिर कारपोराइजेशन के समय जो वादे यानी कि रूल 37A के तहत किए थे, ये फैसला उनका उल्लंघन है। इस मुद्दे पर यूनियन दोबारा याचिकाएं दायर कर सकती है, जिन्हें मल्टी प्रॉन्ग अटैक कहा जा सकता है। देखा जाए तो अगर पेंशनर्स के पक्ष में फैसला नहीं आता है तो दिक्कत हो सकती है और सरकार जीत जाएगी, तो ऐसे में यहाँ पर फिर से दायर किया जा सकता है रूल 37A के तहत। आज की ताज़ा अपडेट की बात करूं और फिलहाल जो सब्सक्राइबर, देखिए 20 अप्रैल की तारीख इसलिए बहुत ही बड़ी है क्योंकि सरकार इस बार पूरी तैयारी यानी कि नया सरकारी वकील और पुराने रिकॉर्ड्स के साथ आ रही है। कुल मिलाकर बात ये आती है, अगर सरकार जीतती है तो यूनियन का अगला कदम डबल स्ट्रेटेजी का होगा। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में केस और दूसरी तरफ 8वें वेतन आयोग के सामने अपनी मांगों का चार्टर है। पेंशन की लड़ाई अभी फिलहाल लंबी है और इतिहास गवाह है कि पेंशन के हक के लिए सरकार को अंततः झुकना ही पड़ रहा है। यहाँ पर सरकार जीत भी जाती है तो सुप्रीम कोर्ट तक जाने का यहाँ पर ऑप्शन है पेंशनर्स के पास, या फिर डायरेक्ट 8वें वेतन आयोग में शामिल होने के लिए सरकार पर दबाव बना सकती है, क्योंकि हड़ताल, धरना वगैरह इन सभी से कुछ भी चीजें पॉसिबल करना थोड़ा सा आसान हो जाता है, क्योंकि एकता में सब एकजुट होकर कंधे से कंधा मिलाकर साथ में लड़ते हैं। तो जो एकता में ताकत है वो अलग होने की बात नहीं है। तो फिलहाल ये अपडेट थी 8वें वेतन आयोग की यहाँ पर बेनिफिट्स को लेकर और साथ में कोर्ट केस की जानकारियों से जुड़ी हुई। ठीक है, तो इस जानकारी से जुड़ी या फिर इस अपडेट से रिलेटेड जो भी आपका डाउट, क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट से जरूर कर। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।